ठाकुर जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री मैया की जय, विदुर धौला गढ़वाली माता तेरी सदा जय। कथा होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीनदयाल विरज संहारी, हरहु नाथ संकट हारी, हरहु नाथ संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करके काम लेंगे। कार्तिक अधिक शब्द है। अगर तू आज मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देगा तो मैं तेरे आज सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तूने मेरा फर्स्ट टाइम क्या मैं किसे दूंगा? बता। मंजूर है? अरे देगा। मंजूर है? क्या बात कर रही, देगा। लास्ट तुम्हारा पॉइंट क्या था? नामकरण हुआ ठीक है, तीनों भाइयों का। ठीक है। तो तुम मेरी मिनट लगा के रखना। मैं बता दी। इसके सवाल पर डर लगता मुझे। तो उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, राजा दशरथ ने उसको, उसके मन को, जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसको वही दिया। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़, राम जी को अपन प्रीति मीन्स प्यार। बचपन से श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी जानकर कि इनके सिवाय मेरा कोई हितैषी, मेरा हित करने वाला, अच्छा करने वाला कोई नहीं है, लक्ष्मण जी छोटे भाई ने उनके चरणों में प्रेम जोड़ दिया। भरत और शत्रुघ्न भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। तो श्याम और गोरे शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती, जिसमें दीठ ना लग जाए। यह तो चारों ही पुत्र शील
रूप गुण के धाम, चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है, कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लेकर, माता प्यारे करुणा के कर दुलार, जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम भक्ति के बस कौशल्या जी की दो खेल। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कौशल्या माता की गोद में राम जी तो खेल रहे हैं, वो तो चलो उस समय बच्चा समझ रहे हैं, गोद में खेलते एक छोटा वाला मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एक हाथ में चक्र है छोटा सा वाले है, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख है और सर पे मुकुट है, छोटा सा विष्णु भगवान के रूप में, कितना प्यार कर रहा है, जैसे शिव जी का वो छोटा रूप था ना, क्या बोलते हैं उसे, जी शील, शील मतलब शांत, ठंडा शांत, शील स्वभाव, शील शांति, ये गुण है, ये गुण है सत्य शील। शील मतलब किसी के दिल को ना दुखाने का जो अपना एक स्वभाव होता है ना, सामने वाले के कितना भी बुरा हो जाए कि सामने वाले के दिल को ना दुखाना, उसको शील कहते हैं। मैं शील हूँ। शील एक गुण है। शील होता क्या है? अभी बताया तुझसे सर, कहाँ बोल रहे हो आप? मैं जरा वो कोई बात नहीं बेटा, गुणों के में शील एक गुण आता है, तो जो मतलब सामने वाले व्यक्ति के किसी भी दिल को नहीं दुखाता, वो शील ग्रहण करता है, उसे शील कहते हैं। सुशील, शील एक गुण है। बहुत मुश्किल है और बड़ा अच्छा विषय है, अगर मौका देंगे तो बोलना। बोलने का तो ये है, मैं बोल कम रहा हूँ, आप बोलो। चलिए मैं विषय बताता हूँ। परसों 3-4 दिन पहले बात हो रही थी कि मतलब गुण कभी एक नहीं होते, दुर्गुण जो होते हैं ना हमेशा एक हो जाते हैं। उस दिन बात हो रही थी कि कामना, काम या कामना, मान लो आपकी कामना तो पूरी नहीं होती तो क्रोध को आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रोध ये नहीं कहता कि तू अपना काम खुद देख, मैं तेरा मदद करने के लिए नहीं आ रहा। जैसे ही आपकी कामना पूरी नहीं होती तुरंत आपको क्रोध आया, बाबा तेरी कैसे, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन सत्य और अगर किसी के भले के लिए क्रोध आए, वो कामना कि सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है जिसका परिणाम हमें पता है, हाँ जी, हम उसे बहुत प्यार करते हैं जी हमें उसे देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्रोध में आ गया, हमने उसे बहुत उल्टा सीधा सुना बिल्कुल ठीक है। है। वो सत्य है, वो सत्य है। मैं उसी विषय पर आ रहा था, सत्य भी गुण है और शील भी गुण है। तो देखो लेकिन गुण कभी एक नहीं हो गए। मेरी बात को समझा, इन्होंने सत्य बोला, इन्होंने सत्य बोला, लेकिन वो शील इसलिए नहीं था क्योंकि दूसरे के दिल को अच्छा नहीं लगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, गहराई को देखना। सत्य गुण है, शील गुण है, तभी तो कामना कामना गुण है, कामना दुर्गुण है, क्रोध दुर्गुण है। दुर्गुणों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे गंजेड़ी है, शाम को गंजेड़ी एक आता है तो उसको अकेला यदि वो नशा करना चाहे तो उसको मजा नहीं आएगा जब तक 4-5 गंजेड़ी इकट्ठे ना हो। ड्रिंक करने वाले, मैंने कई बार ट्रेनों पर सफर किया है, ट्रेनों के ऊपर शाम के समय पर पीने वाला व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति हो, बेटा गलत संदेश ना जाए किसी के पास, मैं पहले कह रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति पीने वाला होगा और दोनों अनजान होंगे, लेकिन यदि ड्रिंक की एक बोतल खुल जाती है और 2 पैग आपस में पी लेते हैं तो उन दोनों में बड़ी बड़ी डील हो जाती है उसी ट्रेन के अंदर बैठकर। ये मैंने आंखों देखी मेरी। और यदि हम बैठे सत्संग कर रहे होंगे तो 5 या 10 मिनट के बाद उबासी आनी शुरू हो जाएगी सामने वाले को, वो कहेगा नहीं यार मुझे नींद आ रही। दिस इज द फैक्ट। दुर्गुणों को इकट्ठा करने की
इस युग में कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन दो गुणी व्यक्तियों को या दो गुणों को इकट्ठा करना असंभव सा है। उससे वह परमपिता परमेश्वर या गुरु महाराज ही कर सकते हैं, सतगुरु माँ ही कर सकते हैं। जैसे कि सत्य एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि मैंने उसको सत्य बोला, वो गलत कर रहा है, मुझे पता है इसका परिणाम गलत होगा, लेकिन मुझे सत्य बोलना पड़ा क्योंकि मैं उसके हित में हूँ। लेकिन क्या उसके लिए शील था? नहीं, उसे बुरा लगा। ये हमेशा होता है, सत्य जहाँ आएगा वो शील चला जाएगा, और शील जहाँ आएगा, जैसे कि हमारे सामने वाले दुर्गा भाई साहब हैं, प्रेम खन्ना है, गौरव चौक फैक्ट्री के मालिक हैं। गौरव चौक फैक्ट्री आप जानते होंगे, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले सिर्फ निक्कर और पजामे के अंदर आए थे, रोहतक खड़गोदे से ही हमारे मकान में। इन्होंने हमारा मकान किराए पर लिया था, और उस मकान की कीमत जब ये छोड़कर जा रहे थे 4.5 लाख रुपए थी, जिस मकान में हम रह रहे। इन्होंने उसके 30 लाख रुपए लगा दिए थे उस भले जमाने में कि ये मकान हमें भला है और यहाँ से हम करोड़पति बन गए, ये मकान हमें बेच दो किसी भी कीमत पे, ऑन द फुट किसी भी कीमत पे। लेकिन पिताजी ने कहा था कि मेरे पिताजी की जमीन है ये, मेरे 3 भाई बेच गए, 240 गज का मकान था, ये मकान में किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। 4 लाख के मकान की 30 लाख कीमत मिल रही थी। कैन यू इमेजिन? उस भले जमाने में वो प्रेम करना दे रहा था, जब गौरव चौक फैक्ट्री का मालिक है, आज अरबपति फर्म। तो वो सामने वाले हैं, वो हाई स्टेटस है, अच्छा काम भी करते हैं, तो हमें जब उन्हें कुछ सीख देनी पड़ती है ना, तो जैसे गलत कर रहे काम, तो हम कहते कोई बात नहीं, टाल देते हैं। क्यों? यदि हमने सत्य बोला तो शील चला जाएगा, और शील को बनाए रखते हैं तो सत्य जाता है। दो गुणी एक जैसे नहीं है। ये एग्जाम्पल बात से शुरू की थी ना कि अगर क्रोध कर रहे हैं तो वो जैसे सही है या गलत है? लो प्लीज। अगर ऐसी स्थिति में क्रोध कर रहे हैं वो सही है या गलत? उस ईश्वर की धरती पर उसके बनाया हुआ कोई भी गुण गलत नहीं, ना झूठ गलत है, ना क्रोध गलत है, ना कुछ गलत। ज्ञान सबका लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान का किस अवस्था में कैसा प्रयोग करना वो निर्भर करता है। वो धर्म अनुसार होना चाहिए। वो क्रोध भी अगर धर्म अनुसार है तो उचित है। आपकी बात का ये उत्तर है। स्वागत है, करण जी की बात का स्वागत है। ज्ञान वो है जानना, आप शायद उस दिन थे नहीं थे, मैं बता देता हूँ। ज्ञान है जानकारी लेना किसी भी चीज को, और विज्ञान है उसको पालन करना। ये ज्ञान और विज्ञान में दोनों डेफिनेशन है उसका किसी भी गुण या दोष का समय अनुसार स्थिति की परिस्थितियों को देखते हुए धर्म अनुसार पालन करना केवल और केवल सबसे उचित। ये इतिहास गवाह है, धर्म के लिए लोगों ने अपने रिश्ते तक छोड़ दिए। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ा, बालक ध्रुव ने अपनी माँ को छोड़ा, सौतेली माँ को, रिश्ते तक छोड़ दिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। इतिहास गवाह है कि धर्म की सत्यता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए लोगों ने अपने रिश्ते छोड़ दिए। राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ा, और बालक प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, और बालक ध्रुव ने अपनी सौतेली माँ को छोड़ा। मतलब कहना नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है। और पिता, गुरु और माँ, ये 3 रिश्ते बताए गए ऐसे। तो मानस में भी लिखा गया कि इनकी बातों को आंख बंद करके मान लेना चाहिए कि आएगी लाइन। क्या तो पढ़ी आ गई या आ चुकी है, पर उसमें यही लिखा गया जिन्होंने बोला धर्म अनुसार होने चाहिए, तभी। अगर वो गलत जगह ले जा रही है तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिश्ता। ये मैंने पढ़ चुकी है। हाँ जी बेटा, आपको स्वागत है। कोई बात समझ में नहीं आ रही, दोबारा कई बार पूछो। थोड़ी सी हम लोग ऊपर चले जाते हैं, हमारी गलती है, मतलब ऊपर मीन्स लैंग्वेज में, तो उसकी वजह से हमें माफ़ करिएगा। पर आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके तो सवाल का इंतजार है सर। बस बढ़िया। अच्छा फिर ठीक धरे नाम गुर हृदय बेचारी, वेद तब सुत चारी, मुनि मन जन सर बस शिव भाना, बाल के रीरस ते सुख माना, हारे के निज गति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत
भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। और श्याम और सुंदर दो जोड़ी, निर्भय सभी जननी तृण गौरी, चारों शील रूप नाम, तदपि अधिक सुख सागर रामा, हृदय अनोख है इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर आशा, कबहु वर फलना मातु दुलार, कही प्रिय गलना, व्यापक ब्रह्मा निरंजन, निर्गुण विगत विनोद रामा, निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गो सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, दीन दयाल विरज संहारी, रघुनाथ मम संकट हारी, रघुनाथ मम संकट हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेले। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर, करोड़ों कामदेवों की शोभा, लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित, नौ पर पैंजनी की ध्वनि मुनियों का भी मन मोहित हो जाता। कमर में गर्दनी और पेट पर 3 रेखाएं, त्रिबली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बारीक नग की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरणों चिन्हों को देखते ही मन रुक जाता। अभी भी उनके छाती पे वो चिन्ह रहे, मतलब जन्म के साथ। जैसी भैया ने भृगु जी जिन्होंने हमारी जिंदगी बात की है मतलब पंडित हो गए, ऐसा नहीं हो तो चलो भगवान की इच्छा थी। हाँ जी, चिन्ह भृगु जी के पैर का निशान है उनकी छाती पे, विष्णु जी की छाती पे। तो उन्होंने बता दिया तो उनका चिन्ह उस पे आया है। आपको सुनना है क्या? ये कल्पना ऋषि मुनि कर रहे हैं। हाँ, तो जानते हैं इसका नाम। हाँ जी, वो उस बाण रूप में भी उस चिन्ह की कल्पना कर रहे हैं या प्रभु जी की? बिल्कुल जी, बिल्कुल कल्पना कर रहे हैं या है जी? है भी। वो हर कोई मेरे ख्याल से नहीं दे सकता, नहीं देख सकता। क्यों है? उसकी कथा है इसमें नहीं ना, वेदों में है।
छोटी सी कथा सुना दो आपकी, मेरे को याद तो है पर पूरी नहीं है। मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। महर्षियों में ऋषियों में एक सभा हुई कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, होता क्या था, तीनों एक ही समानता थे, लेकिन प्रथम पूजनीय सबसे अधिक पूजनीय कौन है, या सबसे अधिक किसको पूजा जाए, या सबसे अधिक किसको माना जाए, ये उन ऋषियों मुनियों में था। आपस में सभा हुई। ये संत कथा भी हो सकती है, दंत कथा भी हो सकती है, लेकिन इसके परोक्ष में, इसके समानांतर या इसको समझाने वाली कोई और दूसरी कथा जो है हमें शास्त्रों में नहीं मिली, हमें मतलब जो कि हम लोग जानकार। तो बात ये हुई कि जिसमें सर्वगुण हो, जिनमें सर्वगुण सभी गुण हो, सत्य भी हो, शील भी हो, सहन शक्ति भी हो, गुणों की कई संख्या है, वो मैं याद करके आपको बताऊंगा। वो सब में हो तो वही मतलब सबसे पूजनीय है। तो अब इसका लेगा कौन, तो उस समय महर्षि भृगु को ये कार्य सौंपा गया कि आप निर्णय करें। तो महर्षि भृगु सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास बिना पूछे जाते ही क्या गए आसन पे, तो उनको सो रहे थे, झंझोड़ के जगा दिया। तो उन्होंने क्रोध में उसको राजा भृगु को, महर्षि भृगु को डांट दिया। उन्होंने प्रणाम किया अपने पिताजी को और वहां से चले आए। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद गए भोले बाबा के पास। सही कहा उन्होंने, रचना उसी की है, रचना उसी की है, सिर्फ माध्यम बनते हैं प्रकृति को इशारा देने के लिए, मतलब हम सबको बताने के लिए कथाएं बनती हैं। और फिर भोले बाबा के पास गए। ऐसी प्रकार से भोले बाबा को उन्होंने कुछ कहा, उसका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उनको भी डांट दिया। वो वहां से भी प्रणाम करके आ गए। फिर गए भृगु महर्षि क्षीर सागर में। तो सांप की शैया पर, शेषनाग की शैया पर वो अपना सोए हुए थे। तो जाते उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा, उनकी छाती पर लात मारी। तो उन्होंने उनकी लात को स्वीकार किया, महर्षि भृगु की लात को, और उन्होंने उनको बोला कि कहीं आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई। ये जवाब था विष्णु भगवान जी का, हे ब्राह्मण देवता, हे महर्षि भृगु, क्या आपके पाँव में कहीं चोट तो नहीं आई। बड़ी शील से, बड़ी मतलब प्रसन्नता से, बड़े प्रेम से उनकी उस लात को स्वीकार किया और उनको अपने आसन पर बैठाकर उनके चरण धोए। तब से वो समझ गया कि सबसे ज्यादा शील इनमें ही है। तो तब से मतलब सर्वप्रिय मतलब विष्णु भगवान जी। ये कथा बोलो सच्चे दरबार की जय। इसमें सवाल जवाब कई थे, लंबा हो जाता होता। यदि कुछ ना समझ में आया तो बेटा अफसर की रिक्वेस्ट है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर भार के नग की बहुत सी निराली छटा है, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा, और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता। कंठ शंख के समान उतार चढ़ा वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो सुंदर दंतुलियां हैं, दंतुलियां जी समझ नहीं आया। कंठ शंख के समान, उतार चढ़ाव वाला है। और क्या बोलते हैं नहीं कुछ बोलते हैं ऐसे। कंठ बाहर निकलती गई, बाहर निकलती गई। 3 रेखाओं से शोभित है और बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ है, नासिक लाल होठ है, नासिक और तिलक के सौंदर्य का जो तो वर्णन ही कौन कर सकता। वैसे वर्णन तुम ये भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो 1 महीने की कुछ महीने के बाद 8 महीने बाद 7-8 महीने। अच्छा, कहीं के 7 में भी आए थे, कहीं के 8 में आते हैं। दामनी के 7 साल में आए थे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तो शब्द बहुत ही प्यारे हैं। जन्म के
समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बालक हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार कर दिया है। शरीर पर पीली झुंगली चुन्नी पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं करे, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। आपको याद आ गया रामानंद सागर जी की जो ये भजन चला था उसमें ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पांजनी, तो वो घुंघराले बालते उस बच्चे सेम वही चीज है, मतलब मोटा वो वैसे पढ़ के उसी हिसाब से बनाया गया है। मैं वही कह रहा हूँ, उसी से ढूंढा था बच्चे को, सेम वही स्टोरी यार। अब वो तो चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन रामानंद की सागर में हमने उन बच्चों को देखा था यार, दशरथ महाराज जी पीछे भाग रहे हैं, कौशल्या माँ इधर से पीछे भाग रही हैं, वही सीन याद आ गया। जो सुख के पुंज मोह से परिणत ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते। काम कोटि छवि श्याम शरीर, नीलकंठ बारित गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख जोगी, कमल दलन बैठे जन्मोती, रेख कुलीस ध्वज अंकुश शो, नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे, कड़ी किंकिनी उदय त्रय देखा, नाभिक भीर जान भुज विशाल भूषण जुग भूरे, हरि नख अति शोभा रूरे, गुरुमणि हार पदिक की शोभा, विप्र चरण दे मन लोभा, विप्र चरण दे मन लोभा, कंठति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई, दुई दुई रसन अधर अरुणाई, नासा तिलक कुबरने पार, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिकन चिक बुहारे, बहु प्रकार रची मातु सवारे, बहु प्रकार रची मातु सवारे, पीत जुगली आतनु पई आई, जानु पानी बिच रन मोहि भाई, रूप सकरी नहीं कही श्रुति केशा, सो जाने सुख संयोग मोह कर, ज्ञान गिरा तेरा ज्ञान गिरा दंपति परम प्रेम बसा, दंपति परम प्रेम बसा, शिशु चरिता पुनीत सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। इस प्रकार
संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते। अरे भोले बाबा अभी तक भटकने लगे हो। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दिया। शिवनाथ जी फिल्म पर रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसी का संसार बंधन कौन छुड़ा? जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है। मायावी प्रभु से भय खाते, वह मायावी प्रभु से भय खाते। भगवान उस माया को बहु के सारे न चाहते। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए? मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते श्री रघुनाथ जी के पाके। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लिटाकर झुलाती। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात दिन और दिन का बीतना नहीं जाती। पुत्र के स्नेहवश माताओं ने बाल चरित्रों का गान किया। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर तोड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई। जहाँ रसोई बनाई गई थी माता वहां गई। भाई इसमें मेंशन नहीं किया कि कौन उस महल के कौन से कोने में जाके उन्होंने रसोई बनाई। तो कृपया ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिससे मेरे को हार्ट अटैक आ जाए। भाई ने एकदम से इसने क्या पूछ लिया, अब मैं कहाँ से बताऊं उसको रसोई कहाँ है। हाँ बोलो जी, बोलो आप बोलो। बाल चरित्र मतलब जो बचपन में उन्होंने चरित्र किए, उन्होंने लीला की जी। अच्छा भालचंद्र, एक मिनट। भालचंद्र एक मिनट। भगवान की पूजा के लिए श्रृंगार भालचंद्र कब आ गया? अच्छा एक मिनट। बाल चरित्रों का गान किया था। तो बाल चरित्र वही है जो मैं बता रहा हूँ। बाल लीला मतलब उन्होंने जो अपने बचपन में लीलाएं की, जो उन्होंने खेल खेले, जो उन्होंने ऐसे हंसे, मतलब बच्चे जो भी हरकतें करते हैं, जो भी उनकी उन्होंने सबको गा के सुना। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोए। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया? इस बात से डरकर पुत्र के पास हाँ, ये स्कोप किसने बैठाया? तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखकर फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन करो। हे भगवान विष्णु जी से तो बच के रहो यार, अपनी लीला करके किसी हार्ट अटैक आ जाएगा भाई कोई ऐसा होगा तो। हाँ, उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंसती है। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, अपना अखंड रूप दिखलाया, जिससे एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए, अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और पदार्थ भी देखे। हाँ क्या कह रहा? अखंड। अखंड मीन्स जो हमेशा रहे, हमेशा उनका रहता है, जो उनका विष्णु जी का असली रूप। कहने का मतलब तो यही है जी, विराट रूप होता है, पर ये आज तक
सीरियल्स में मेंशन नहीं है, सीरियल्स में वो दिखाया है यशोदा मैया का वो वाला दिखाया ना कि उन्होंने मुंह खोलते ही उन्हें ब्रह्मांड पहुंचा दिया। ये भी याद रखने वाली चीज है कि राम ब्रह्मांड का स्वरूप ही अखंड है। हाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अखंड कहा है, अखंड रूप। ठीक है। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। सब प्रकार के बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ाती। जीव कौन सा? क्या चीज दिखाई है? जीव कौन सा? एक मिनट, मैं पूरा बता रहा हूँ। मतलब बलवती माया, भगवान की बलवान माया को देखा। वे भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी कौशल्या जी, राम जी की। जीव को देखा, जीव मतलब एक इंसान, किसी भी इंसान मान जीव देखा। माया, भगवान की मायाओं से इस दुनिया में कैसे नचा रही है वो देखा, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को उस माया से छुड़ा दे। प्रोसेस समझो यार। इसमें ये बहुत बड़ा समझाने का तरीका है कि जीव इस धरती पर आया हुआ हर जीव पे भगवान अपनी माया छोड़, उस माया से पार आने का सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, वो है भक्ति, भक्ति प्रेम। तो दोनों बोलना पड़ता है। भक्ति को लोग ये कहते हैं, नहीं बच्चे मतलब अभी बच्चे नहीं समझ पाएंगे भक्ति। बच्चे ये समझे कि भक्ति में जो जलाना ये सब वो सब करना। भगवान से मैं तो कहता हूँ बच्चों, भक्ति को तुम है ना, भक्ति तुम में अपने आप आ जाएगी। तुम प्रेम करो यार भगवान से, प्रेम भगवान से प्यार करो। जब भगवान से करोगे, भगवान ने ही सब बनाएंगे तो सबसे ऑब्वियसली प्यार हो ही जाएगा। सबके अंदर भगवान है, सबसे प्यार है। चाचा से, चाची से, ताऊ से। कहते हैं मुझे याद हो भैया, मैंने यहाँ हम पाठ कर रहे थे तो यहाँ पे मेरा कोई एक और बैठा हुआ था, तो उसको ये बताने के लिए कि प्यार क्या होता है, तो व्याख्या निकली थी रामायण में कि प्यार वो होता है जिसे खोने का डर ना हो। जिसे खोने का डर ना हो, उसको पता है ये मेरे पास आज है, कल भी था और आगे भी रहेगा। ये व्याख्या थी। वो हार गया था उस चीज में जब हमने बोला था। तो किस बात पे, किस पे थे हम? हाँ, भक्ति पे। और हाँ, एक और पॉइंट था उस टाइम पे कि अगर तुम्हें किसी से प्यार है, उसकी हर चीज से प्यार हो। अगर मुझे माँ से प्यार है, मुझे सबसे प्यार है। माँ की हर चीज से प्यार है। अगर तुम्हें किसी से भी प्यार है, तुम्हें अपने पापा से प्यार है, तो तुम्हें अपने पापा की सब चीजों से, पापा से तो होगा ही होगा, सबसे होगा, पापा की हर चीज से होगा। प्रेम की परिभाषा। सब प्रकार से भगवती माया को देखते हैं। भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ से माँ खड़ी है। जीव को देखा, माया कैसे जीव को नचाती है वो देखा। फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ाती है। माता का सिर भी पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम के चरणों में सिर लगाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खरी के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। रामचंद्र जी बाल रूप में आ गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया था और कहा, माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। हाँ, कौशल्य जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, प्रभु मुझे अपनी माया अब आपकी माया कभी ना व्यापे।
भगवान मतलब माया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। व्यापे मतलब वो मुझे कभी दोबारा ना मतलब भ्रमित करे या मुझ पे कभी वापस आए ना, मतलब मुझ पे ना आए, मतलब मुझे वो भ्रमित ना करे, आपकी भक्ति में दृढ़ रखे। इसका मतलब साफ सीधा ही हो। हाँ बोलो, हाँ ठीक है। तो भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने पाए। तब गुरु जी ने जाकर जी कुटुंब जो वहां के रहने वाले हैं परिवार के, तो तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। तो कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु टुमक के भाग जाते हैं। जिनको वेद नेति नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़े। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें बोला। ये लाइन मुझे आज भी है। हाँ जी बोली थी कि मतलब जो माया है कि दोबारा ना दिखाए, ना व्यापे, वो जो टीवी पे जो माया आती है उसको पता दिखाई थी ये नहीं दिखाई। पता नहीं भाई, मैंने उसे शुरू से नहीं देखी। नहीं ये नहीं दिखाई थी, ये सीन दिखाया था जो राम खराब होता है साथ वाली में उसमें ये मैं हाँ वो सारा वो है, और जो विराट रूप दिखाया था वो नहीं है, वो नहीं दिखाया। तो दिखाना चाहिए था यार। तो भोजन करते हैं, बच्चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाए। ये सीन भी दिखाया है ना। अगणित रवि शशि शिव चतुराना, बहुगे सरित सिंधु महिताना, काल कर्म गुण ज्ञान सुनाओ, सो देखा जो सुना न पाओ, सो देखा जो सुना न पाओ। देखी माया जब विधि गाड़ी, यदि समीप जोड़े कर खाड़ी, देखा जीव नचावही जाई, देखी भगती जो छोड़ही जाई। तन पुलकित मुख बचन नाम, नैन मोदी चरणी सिरुना, विस्मयवंत विस्मयवंत देखी महतारी, वैभवरी रूप धरारी, वैभवरी रूप स्तुति करी न पाई जय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, हे जनि कटौ बसी समुझाई। बार बार कौशल्या विनय करई करे, हे जोरी रामा करई कर अब जनी कबहू व्यापे प्रभु, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु, प्रभु मोहि माया तोरी सियापतिया, जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन
रघुनाथ मम संकट हारी, रघुनाथ मम संकट हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाल चरित हरे बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बढ़ गए परिजन सुखदाई, कूड़ा कारण कीन गुरु जाय, निचना बहु भाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत बेअत चारिउ सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजय कबीर प्रभु सोई। ओ भोजन करत बोल जब राजा, नियात तजि काल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, प्रभु चले कराई, प्रभु चले कराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। भूषण भूरि ढोरे बटहाए, भूपति भेष गोत्र बैठाए। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसरु पाई रामा, इत उत अवसरु पाई। भाजी चले किलकत मुख, भाजी चले किलकत मुख। गति ओढ़न लपटाई, सियापति राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। मंगल अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभाई, रघुनाथ मम संकट हारी, रघुनाथ मम संकट हारी। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया, जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ। विधाता ने मनुष्य को वंचित करके नितांत भाग्यहीन बनाया। मैं भाग्यहीन नहीं हूँ भाई, आप भी भाग्यहीन नहीं हो, या बेटा कोई भी इंसान भाग्यहीन नहीं, हम सब ने देखा है। जो ही सब, इसलिए कहता हूँ इमेजिन करो, सीधा वहीं पहुंचो, सीधे देख रहे हम सुन रहे। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, क्यों ही गुरु पिता परमात्मा ने उनको यज्ञ को संस्कार कर दिया। पता है क्या नहीं सर, जनेऊ धारण कराते हैं और काफी मंत्र भी देते हो, है ना? जनेऊ मेन होता है, उसमें कह रहा हूँ कि जनेऊ धारण कराते हैं। गुरु, हाँ, गुरु धारण किया जाता है इसमें। जनेऊ क्या होता है? उठ, एक मिनट, उठ, देख, यहीं से देख, पीछे हनुमान जी ने जो वाइट वाइट सा पहना हुआ है ना, तुमने देखा होगा कुछ लोग है ना ऐसे रखते हैं, है ना? और जब वो ऐसे भी वो बाथरूम वगैरह जाते हैं ना, तब ऐसे लपेट के जाते हैं। हाँ, इसको जनेऊ कहते हैं। अब ये मोस्टली पंडित रखते हैं, पर पहले हर श्रेणी के लोग रखते थे। काम नहीं है, संस्कार। मैंने पूछा तो सही है, पर ये संस्कार है। इसके बोलेंगे कि मतलब ये इसलिए मनाया जाता है कि एक है ना
संकल्प हो जाता है कि आज से वो जो भी कुछ करेंगे मतलब अच्छा अच्छा सब कुछ करेंगे और सत्य के पवित्रता राह के पे साथ चलेंगे। करेंगे उसको। मतलब एक तरीके से ये जो है ना ये अमृत है, जैसे सरदार हाँ। तो ये अमृत है। अब बस हमारी थोड़ी महिमा कम हो गई है इसकी, लोगों ने इस मानना थोड़ा कम कर दिया बहुत। ये पहनने के बाद आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और पहले हर श्रेणी के बनिया हो, राजपूत हो, सब पहनते थे, सब सनातन धर्म का हर एक व्यक्ति पहनता था जने, कोई पहनता पता नहीं। हाँ जी सर, वो बोल रहे कि झूठ नहीं बोलते पहनने के बाद। कौन कह रहे हैं? मतलब अमृत चखाया जाता है कि किसी के हमने छल बल कुछ नहीं करना है। भाई देख, सबके साथ सब- मैं तो कहूँगा, मैं इसी में आरंभ हाँ। सोच लिया। हाँ, मैं तो कहूँगा मान लो ना उसे बिना पहने भी तुम झूठ, जब उसको पहन के भी झूठ बोला। पहन को भी नहीं, देख पाप तो तुम्हें बिना पहन के भी लगाया, तुम्हें पहन के भी लगेगा, थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, ये मान लो, थोड़ा ज्यादा लगेगा, लगे तो तुम्हें बिना पहने भी रहा है, तो पहनने के बाद भी लगेगा। और ये झूठ बंदा कुछ पहनने के बाद भी बोलेगा, कुछ भी पहना दो उसे इस संसार में रहते हुए छोटा बड़ा, अच्छे के लिए बुरे के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कोशिश कर सकते हो कि जितना हो सके सत्य बोलो, जितना हो सके सच बोलो, हिम्मत होनी चाहिए सच बोलने की। तुम अपना पहले तो एक ये रूल में हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कि कोशिश करें कि सच बोले। और एक बात आई थी कि अगर हमारे साथ पूरे, अगर हम रोज जो आने वाले हैं, रोज के लिए आने वाले के लिए कंपलसरी करेंगे कि आप आओगे तो आप पूरे यहाँ से जाओगे तो ये करके जाना कि हम पूरे दिन एक तो सच बोलने की कोशिश करेंगे, और दूसरी बात अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है उल्टा या सीधा, भगवान की इच्छा समझ के उसको छोड़ देंगे, उसका दुख नहीं बनाएंगे। हम ये कोशिश करते हैं, हम ये करेंगे, हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए क्या नहीं करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि सत्य बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कुछ ना बोलो, झूठ भी मत बोलो और सच भी मत बोलो, कुछ मत बोलो, भगवान मेरा मौन व्रत है, मौन व्रत है, या इस बात का जवाब मेरे पास नहीं। हाँ क्या बात है, क्या बात है, ये चीज बहुत बड़ी कोशिश करते हैं क्या करना चाहिए जो कुछ हाँ। और इस टाइम पे ना तुम्हें बंदा सामने वाला बोलेगा, अगर तुमसे कोई सवाल पूछा जा रहा है मान लो और तुम उससे जवाब नहीं दे रहे, या वो झूठ ही निकलेगा, तो वो ही बोलेगा तू झूठा है, फिर तभी नहीं बता रहा था। सीधा बोलो मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता हाँ ही नहीं तो है। झूठा है, ये है वो है, क्लास का नहीं लेना वो तो हमारी तो क्लास में वो- होता है। अच्छा, पर ये बोलूँगा मैं कि वो भड़काएगा ना बंदा, ठीक है भाई तू सही है बता बोल। कोई झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है कि झूठ बोलना पड़ेगा। तो यही तो होता है इसका जवाब मैं नहीं, सर, शांत सर। नहीं रहना। सर पापा जी बता रहे हैं इसका जवाब है, असल में क्या है कि झूठ जो होते हैं ना, झूठ हमारे झूठ बोलने से अगर किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो वो झूठ या गलत है। उसको ठेस पहुंच रही है, वो झूठ गलत है। अगर आप अपनी रोजी रोटी के लिए, क्योंकि रोजी रोटी के अंदर बिना झूठ बोले आप कमा नहीं सकते। रोजी रोटी है, मान लो किसी का उसमें बुरा नहीं हो रहा तो वो झूठ चलेगा, वो झूठ चलेगा, किसी का उसमें बुरा ना हो रहा हो, आप किसी ठीक से है। अगर 500 रुपए फालतू ले रहे हो और किसी की अच्छाई के लिए हो तो वो और झूठ वो चलेगा, खुशी से आप- बुराई के लिए होगा तो झूठ लगेगा जाएगा, और वो धंधा लगेगा जाएगा। आपके झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता, किसी का भाई की तालियां। मुझे भी साल झूठ आजकल सुनने लग गए मुझे लग रहा है। क्या ओ भाई ये बेटा ठीक से मतलब ध्यान से। भाई फेल करेगा तू मेरे बोलिए उसमें माइक में आवाज है, बहुत लोग सुनने वाले हैं। जिसके भी बच्चा जब पैदा होता है कार्तिक भाई कह रहे हैं कि आजकल पापा सुनने लगे। ऐसा सुन रहा है भाई, नहीं बोला कि तो ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने लगे बाबा। पाठ के बारे में पहले तो अभी मुझसे फोन में लगे पूछा रहते कि क्या थे। लाइन चल रही थी तो नहीं पता, सच में नहीं फिर पता। आप आगे आगे बैठा करो ना। नहीं मुझे असल में मुझे जो आपका जो सुर है ना वो मुझे अच्छा लगता अच्छा ये है। फोन में होते हैं सुर है ना, अच्छा वो मुझे अच्छा लगता है।
इनका आनंद है। आनंद आनंद होना चाहिए, ये तो कहते हैं आनंद होना चाहिए, चाहे किसी में भी हो। आप पाठ के बारे में मुझे पूछोगे तो सच में नहीं पता। काफी नहीं पूछूंगा, बहुत कम पूछूंगा इस बार। नहीं, ये भी- और भाई तू बाबा बनने माने वाला भी क्या? और उसकी इच्छा नहीं है। अब कार्तिक के दिन में सीख लेंगे, कार्तिक को सीख लेंगे। ये संदीप भाई ने बड़ी अच्छी बात की, जब तक उसकी इच्छा थी। भाई गोलू भाई ने 2-3 दिन पहले एक मैसेज भेजा था अंतिम घड़ियों वाला, लिखा हुआ हिंदी में कुछ, तो मैंने अपनी माता जी को 3 बार पढ़वाया 2-3 बार। तो मैंने उनसे पूछा मैंने क्या प्रतिक्रिया हुई। हाँ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 5 मिनट बात कर रहे हैं, 10 मिनट बात कर रहे हैं। वाकई बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। ये तो शुक्र मनाऊं कि हम कहीं कोई पुण्य हमारा जागृत हुआ है, जो हम यहाँ बैठे हैं, आ रहे हैं। कसम से भाई, कसम से सही कहते हैं वाकई बताओ भाई। आपने जो अभी थोड़े बहुत एग्जाम्पल में बीच में बात बोलने वाला था कि ये मंदिर में पहला पार्ट तो हो नहीं रहा है, इस मंदिर में आज से पहले बहुत पार्ट हुए, बहुत, पर जिस तरीके से हम पाठ कर रहे हैं, जिस सामने मेरे बंदे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा किसी को नींद या उबासी आ रही है। ऐसा पाठ है, ऐसा पाठ 46 साल की उम्र है, मैंने कहीं ना सुना है ना देखा है जिस तरीके से हमारे यहाँ। और शायद ये सौभाग्य सौभाग्य कृपा है, कृपा है, कृपा है। इसलिए अगर बार-बार ही कहते हैं, सौभाग्य हमारा है, बार-बार ही कहते हैं। ये हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा। कृपा हुई हमारे साथ। ये कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी कृपा है जो हम यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारे पुण्य करा। या किसी भी आपको मैं एक चीज बताऊंगा, मैं खुल के नहीं बताऊंगा और एक से बताऊंगा, ये इंसान मेरा दोस्त जिंदगी में कभी नहीं बनता कभी नहीं बनता, पर पता नहीं कैसे कारणों से क्या बाकी क्या इच्छा हुई, आज ये बैठता है और रोज आता भी है। मेरे कुछ बहुत प्रिय दोस्तों में से शायद वो भी नहीं आते रोज, ये रोज आता है। ऐसा नहीं है कि तू ज़्यादा दूर रहते हैं कुछ हो। एक बात बताऊँ, इसका एग्जाम्पल इस पे देना, इसका कल्याण है। इसका दोहे में भी जवाब दो तो, जहाँ पर कृपा राम जी की हुई, हाँ, यहाँ पर कृपा करें सबसे। इसके पुण्य कर्म इसको मिलेंगे। तो यदि हम कर्मों में ना जाए ना, फलों में ना पड़े, मैं कोशिश करूँगा, हम लोग देखो चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, तो फलों के किसी भी कर्म के फल को यदि हम इग्नोर करेंगे। वो महत्वता ना दें, इम्पोर्टेंस, ठीक है बेटा? हाँ, हम कर्म कुछ अच्छा करते हैं, या हम पाठ में बैठे हैं, पाठ सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो उसका अगर भगवान से कुछ मांगना है ना, मांगो तो मत ये हो भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता है, बस कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। और एक बहुत मुश्किल है, अरे मांगो तो भी सही। मानस में 2 बार आएगा जी। आपने भक्ति मांगी थी, मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा। मानस में 2 बार आएगा। भोले बाबा और सती मैया जब कुंभज के आश्रम में गए थे, तो उन्होंने कथा सुनी, तो बोले कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि के आश्रम में, जो घड़े से पैदा हुए थे, जिन्होंने हाँ तो सही बात, अच्छी बात है। जब पार्वती, जब अरे मजाक कर आपको भी आ गया। यही आनंद है। जब सती मैया ने जिज्ञासा की थी कि भोले बाबा जी आपके गले में जो नरमुंडों की माला है ये किसी है, क्यों? तब उन्होंने कहा था सती मैया आपके जितने भी जन्म हुए उनके मुंड है। तो उन्होंने बोला आप मेरे मुंड है तो आपके मुंड का है? वो कहा मैं मरता नहीं। आप क्यों नहीं मरते? कि मैं अमर कथा जानता हूँ। कि आप कौन सी अमर कथा जानते हो? मुझे भी सुनाओ, मैंने भी अमर होना है। तब सती मैया को लेकर वो जिन ऋषि के आश्रम में गए थे कथा, उनका नाम है कुंभज ऋषि। लेकिन फिर सुनी फिर भी नहीं। आई साथ में जाते समय उस पे जा कि कुंभज ऋषि कौन है, ठीक है? तो सही अच्छा, करा, सही अगले करा। क्वेश्चन में सुनी नहीं, यदि वो सुन लेती उस समय तो वो दोबारा जन्म ना होता। ये इसमें वो तर्क करने वाली बात है कि सुनी नहीं थी, क्यों नहीं सुनी थी, इसमें नहीं होता तो आगे बात नहीं, पर भैया बात ये है ना कि पहले जिद करी, अमर कथाएं जो अमर आपको सुनाई थी, ये ध्यान रखियो, आज तो सुन रहा है, अमरनाथ में भी आज यही तो सुन रहा है, ये सुनाई थी ना। सुनी गाँव में वो कर। पहले सुन ली ना। मेरी बात सुन लो।
आज तू तो पाठ सुन रहा है, आज सुनने से काम नहीं चलेगा। अरे आज तू सुन रहा है तो इसमें तेरी कृपा है, माँ की कृपा है, देखो तभी तू सुन रहा है। पर अगर तू उस पे अमल करेगा तभी होगा, अति कृपा हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो और बढ़ जाएगी। और नहीं करा अगले जन्म में तू फिर सुनेगा, ये सुनेगा फिर से तेरा होता जाएगा जब तक नहीं सुनेगा तेरा और जन्म बढ़ते हैं। तुझे इस उम्र में अमल होना है, अमल तेरे को होना है ना, ध्यान से सुनो और अमल करने की कोशिश, ये अमल होना है तेरे को। आपके सवाल का जवाब एक चीज और भी है, तुमने कहा ना सुना फिर भी नहीं, तो पहले ही भोले बाबा को पता था, उन्होंने तभी तो मना किया। कई बार मना किया, मना। कई बार उन्होंने मना किया कि नहीं यह संभव है, तो कोई लेकिन कर रहा है जब उनको पता था कि सुना आखिरी में भी नहीं है, उन्होंने पहले ही मना क्यों नहीं किया कि नहीं तीन हट इस दुनिया में कामयाब है। पहला हट बाल हट, मैंने तो हायाबुसा लेनी लेनी है, मैंने तो हायाबुसा लेनी। दूसरा हट राज हट, और तीसरा सबसे खतरनाक वाला, खतरनाक खतरनाक एकदम स्त्री हट। स्त्री वाला। नहीं, बाल हट के बारे में तो ये भी बोला गया सबसे खतरनाक युद्ध में सबसे खतरनाक युद्ध तो बाल हट होता है। कैसे भाई? एक बार एक सभा में बताया गया कि एक सभा थी, ये हट के बारे में ना पूरा बात हो रहा है, मैंने पोस्ट में तो भी है कि सर राजा का पुत्र जैसे बैठा हुआ था तो उसके हाथ में लोटा आ गया, लोटे में पानी था। अब वो लोटे में जब पानी है बच्चे के हाथ में आ गया तो वो कहता है जी मुझे इसके अंदर हाथी चाहिए। लोटे में पानी और उसके अंदर हाथी चाहिए, बच्चा रो रहा है। अब वो हाथी कहाँ से आए? बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हो गए, बच्चा रो रहा है, कह रहा नहीं जी मुझे तो इसके अंदर हाथी चाहिए। तो ये बाल हट जो होता है ना, ये बड़ा नहीं भाई, मैं फिर भी स्त्री हट मारूंगा, स्त्री हट में लिया मैं सबसे बड़ा है। बाल हट में तो आपने छोटा हाथी दिखा के ये देखो, आप उसे ना बाल हट में उस बालक को भ्रम में कुछ और चीज करवा सकते, उसको मना सकते हो। स्त्री हट को नहीं मना सकते हो, लेकिन जो उसको करना है चाहिए तो उसे देना पड़ेगा। स्त्री हट में जो है नुकसान ज्यादा होता है। घर जाओ, घर जाओ। स्त्री हट में नुकसान ज्यादा होता है। देखो हार कर भैया मैंने छोड़ दिया, ये भी हार में छोड़ दिया। अच्छा। देखो इनको फायदा हो रहा है तभी लेके आ रहे हैं आपको साथ हाँ। में। मेरी तो वैसे कोई कहानी है, स्त्री हटो तो मैं हट ही जाता हूँ। हाँ। इतिहास गवाह इस बात का कि स्त्री हट ने हमारे इतिहास में बड़ा नुकसान। बच्चे को भी नुकसान पे ला सकता है। एक ये भी तो चीज कहते हैं पानी हट हट हमेशा इंसान को दुख देता है, चाहे वो बाल हटो, बाल हटो, राज हटो या स्त्री हटो। ऐसा है, स्त्री हट का निचोड़ काट मैंने इतिहास में कहीं नहीं सुनी, लेकिन दो बाल हट हुआ। एक बाल हट ये होगा कि मुझे चांद चाहिए, आपने सबने सुना होगा, एक बच्चे ने जिद की चांद चाहिए, ये सुनो, तो सुना एक बच्चे ने जिद की मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। अब वो बच्चे के समझ में नहीं आई, पिता के समझ में नहीं आई, माँ का दर्जा क्यों बड़ा कहा जाता है कि माँ बच्चे की रग रग से वाकिफ होती है। और एक उदाहरण और है, माँ जब माँ कहते हो तो हमारा मुंह खुलता है, माँ के सामने हम सब कुछ थोड़ा रो लेते हैं। बाप के सामने बाप के सामने कुछ बोल नहीं मैं पाता। एग्जांपल तुम्हारी मुश्किल लेकिन मैंने आज से विरोध करना बंद कर दिया, मैंने भी यही बोला था। लेकिन थोड़ी कुर्सी संभालना है। क्या बोला तूने? पापा पापा होता है, डैडी कोई नहीं, पहले पिता, वैसे पिता में भी खुलता ही है, पापा क्या बाप नहीं, पहले पिता ही कहते थे। ये संतुष्ट ये तो चलो आप एग्जांपल हुआ, एग्जांपल की तज्जी तुम उड़ा दी। भाई तालियां दो। डैडी के सामने भी होता है भाई एक बाल हट है चांद वाली, तो माँ ने बड़े से कटोरे में, बड़े से थाल में जल मंगाया, जल में चांद की परछाई थी, तो उस बच्चे को जल में चांद दिखा के संतुष्ट करा। ठीक है। एक हट थी, एक बच्चे को, एक चौधरी का बेटा था, पंचायत में जो पढ़ा, भाई हट तो उसको कहते हैं हनुमान जी वाले हो।
हनुमान जी ने सूरज की वो वो आम के लड्डू आगे आम खाना मुझे आम के चक्कर में ये कैसे मैंने समझा? लड्डू आसमान को लट गया आम था वो। उनकी इच्छा थी हट भी कैसे नहीं है? नहीं हट नहीं था वो वो उनकी इच्छा थी। वो हट नहीं था वो इच्छा थी उनकी। फल तो मतलब जैसे बाल लीला होती है ना, इच्छा भी चंचल, उनकी। और वानर तो वैसे बड़ा चंचल होता है, वो उसका खाना स्वभाव से हमको आम चंचल खाना होता तो है, उस खाना वजह है। से गए। अच्छा, सूर्य की तरफ यात्रा कई लोगों ने की। पहली यात्रा की हनुमान जी ने, तो वो वैसे मुख हो गया। दूसरी यात्रा की संपाति ने और जटायु ने, आपको याद होगा मानस में, संपाति ने। तो जब संपाति और जटायु दोनों बहुत बड़े पक्षी थे, बड़ा विशाल पक्षी थे, उसकी विशालता का मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। जब दोनों चले तो जटायु को तो समझ में आ गया कि भाई ये संभव नहीं है, ये तो यहाँ पे विनाश हो जाएगा। उनकी जो अभिमान था या वो जो था वो जवाब दे गया। पर संपाति लेकिन रुका नहीं, मैं तो जाऊंगा। हुआ क्या? वही कारण हुआ, जितनी नजदीक गया उसके पंख चल कर वो नीचे आ गया। जब वो करा रहा था, परेशान हो रहा था, रो रहा था, अपनी मृत्यु के लिए मांग रहा था, तब एक संत वहां से गुजरे। तब उन्होंने बोला कि जब आप राम काज में सहयोग दोगे तो आपकी मुक्ति होगी, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो तब हुआ था जब हनुमान जी वानर दल सागर किनारे पहुंचा था। स्वयं प्रभा की गुफा से निकलकर जब वो तट पर पहुंचे थे, जब जटायु ने, संपाति ने उनको खाने के लिए वो निकाला था, तब उन्होंने कहा जटायु या जैसी बात की थी, तब उन्होंने बोला था कि मेरे भाई को कैसे जन्म दिया। तब वो चर्चा चलेगी, तब बताएंगे। और अभी आगे आएगी वो। हाँ, हाँ, एक बार सुनो तो सही, उसको थोड़ा सा कर दो। हाँ, तो हट के बारे में बात होगी। हट नहीं है, पूरा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। टॉपिक चेंज ये इस पे आता है कि मुझे कल किसी ने कहा, हाँ, कि इंसान खुद से ज्यादा, क्योंकि इंसान को खुद अपने से ज्यादा किसी को नहीं, मतलब वो खुद को अपने सबसे ज्यादा जानता है। एक मिनट माइक रखो ना, रखो। वो खुद को सबसे ज्यादा जानता है, उसको उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है ना। फिर मैंने उसको जवाब दिया, माना मैंने कि वो खुद को सबसे ज्यादा जानता है, उसको कोई नहीं जानता खुद से ज्यादा, पर वो खुद को पहचानता नहीं। अगर वो खुद को पहचानता नहीं, जानना और पहचानने में फर्क है ना। हाँ, अगर वो खुद को पहचानता नहीं है तो वो माया में भटक रहा है और उसका कुछ नहीं हो सकता। पहचानना, वो इस धरती पे क्यों आया है ये पहचानना, उसको क्या करना है ये पहचानना, उसके क्या कर्म है ये पहचानना। कसम से दोबारा रिप्लाई है। इस पे शेर गा बड़ा बढ़िया। बोलो ना आपके में। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले। ये क्या नहीं कह रहा है? हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। मेरा मानना है अपने अपने आप आप को कोई नहीं पहचानता। जो पहचानता है वो ईश्वर मिलेगी। वो उसके अलावा कोई नहीं। 100 में एक बंदे सोच ही कुछ और है। लाखों में। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, उनकी संख्या लिखी है, कोई हजारों करोड़ों में उस परम पिता पर एग्जाम्पल, मैंने तो एग्जाम्पल दिया, उसमें तो चलो एकदम वो लिखा होगा श्योरिटी से। और उसके बाद फिर उसमें से कोई हजारों करोड़ों में उन तक पहुंचता है, पहचानता है। ऐसा हाँ, नहीं है, लिखा हुआ है ना कि मानो में सृष्टि जो चल रही है ना, ऐसे ही व्यक्तियों के कर्म चल रहे हैं। हकीकत में ऐसे कई लोग हैं जो मानस में, कंदराओं में, हिमालय की कंदराओं में, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो दूर सुदूर प्रदेश है ना प्रांत में, ऐसे कई लोग हैं। आप व्हाट्सएप यूट्यूब खोलो, आप उसके अंदर कई हैं ऐसे संत, मेरे को नाम भूल गया एकदम से, आज भी प्रेजेंट है। उनका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं उनका, सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना कि सृष्टि को संभाल, सृष्टि को सबके लिए, उनको अपने से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ज्ञान है ऐसे। और आपके पहाड़ों में, आप पहाड़ों में हमने तो साफ और दूसरी बात मैंने देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है।
हमने तो सामने देखे। सामने साक्षात का आपने कहा ना एग्जाम्पल कोई हमारे नहीं। गुरु महाराज जी हो गए, माँ हो गए, और भी है, वृंदावन में भी देखा है। उनसे ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, वो अपने आनंद में है, परमात्मा से लेने वाली प्राप्त नहीं करते। ये कर्म रूप में आएंगे, कर्म करने में लोगों को बदलने की चेष्टा करते। ये ज्यादा कठिन है। बिल्कुल गृहस्थ बिल्कुल। आश्रम के अंदर गृहस्थ आश्रम भोगते हुए उसमें तल्लीन रहना, उसमें लीन रहना, ये सबसे कठिन। सबको करना, लीन करना। सबको लीन करना, ये सबसे कठिन। जब मैंने ना एक डीपी पे लगा रखा है हाँ, अच्छे लोग। हाँ, अच्छा। उसमें ये लिखा हुआ है कि दुनिया के अंदर ना बुरे मतलब बुराई नहीं है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं। बुरे लोग ज़्यादा हैं इसलिए बुरी नहीं है दुनिया। ये इसलिए बुरी है कि जो अच्छे लोग हैं वो खामोश हैं, वो सुनते जाते हैं, इसलिए बुरी है। और हमें जो लगता है ना कि यहाँ इससे- बुरे लोग ज़्यादा हैं, हाँ। बुरे लोग ज़्यादा नहीं है, अच्छे लोग ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छे लोग जो है ना वो चुप ज़्यादा रहते हैं। ये सोचकर भी आप काम करते हैं। होगा। क्योंकि जब तक अच्छे लोग देखिए। हैं ना वो चुप रहेंगे। तेजस। ये आपसे एक बात हेलो, मैं बेटा जब पूरी पड़ी थी तो लास्ट में ऐसा हुआ था कि जो लास्ट कांड था ना उसमें लोग नहीं आ रहे थे कुछ कारण की वजह से, या कोई भी नहीं आ रहा था। तो मैंने रोम्बिया को फोन किया था, पता नहीं क्या मिले थे भैया, तो बताया कि भाई जो लास्ट कांड है काकभूषण जी का जो प्रसंग है सच में बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर है। पूरी रामायण में मैं किसी को कहूँगा ना कोई प्रसंग है वो सबसे ऊपर है। रुला देगा मतलब है फिर रुला देगा, समझ खोल देगा, समझ हाँ बहुत चीज खोल देगा, बहुत चीज खोल बहुत देगा। चीज। मतलब 7 प्रश्न जो पूछे ना गरुड़ महाराज जी ने, पक्षियों के राजा कहा जाता है गरुड़ महाराज। गरुड़ जी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो उनको एक बार अभिमान हो गया था कि मेरे पंख फैलाने से वेदों की ऋचाएं चलती हैं। नारायण भगवान जो सृष्टि के सारे कार्य करता है उनको बिठाकर मैं ही ले जाता और मैं ही ले आता। तो उनका अभिमान चूर करने के लिए तब भोले बाबा जी ने उनको मार्गदर्शन दिया था, भुसुंडी जी के पास जाके रामायण सुनो। और भुसुंडी जी को कौन? कौवा। कौवे से आप ये सुनो, तब देखो क्या हुआ, कहाँ पक्षियों के राजा और कहाँ पहुंचे और कहाँ जाके उनका अनुभव। इसी तरीके से भोले बाबा कहाँ कैलाश पर्वत पर रहने वाले और सृष्टि के तीनों सृष्टियों के करता करता, और कहाँ गए? घड़े से पैदा होने वाले के पास। और कहाँ ऊपर कैलाश और कहाँ साउथ, ऊपर से नीचे उतरे कथा सुनने के लिए। कथा की महिमा बहुत बड़ी है भाई, इसको छोटी मत समझो, छोटी मत समझना, उसको बहुत महिमा है इसकी। कौवे के लिए एक ही आंख होती है कि दोनों आंख होती है? उसके- जैसे मैं तो मैंने सुना कि हाँ एक आंख होती हाँ, है। नहीं आँख 2 होती है। एक ही आंख से देखते हैं। जो ये तीली होती है ना अंदर की तीली, वो गिट्टा एक होता है। ये एक ही वो आंख उस वजह से होता है जब चंचू पात्र कर दिया था राजा इंद्र के बेटे ने, जयंत ने, हाँ, माँ सीता के पाँव में, तो तिनका तोड़ के उसके पीछे मारा था। वही मैंने वो कथा है। पता उसका रामायण में बोला था देखी भी हुई है, सुनी भी अब हुई है। वो कथा है, वो तिनका। ये ऐसे कह रहे हैं रामायण, प्राइड बात है ये रामायण में सारे देवी देवता हैं, सारे देवी देवता इसी में हैं। ऑलमोस्ट है वो सारे ऑलमोस्ट नहीं, सारे हैं, सारे हैं तो हैं बस। इंद्र भी आ गए, सूर्य देवता सारे तो वैसे भी नहीं और वैसे भी समाते हैं इसमें सारे। और ये कथा नहीं, ये अमृत है, अमृत कलश मान। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती में भी सुनेंगे, आरती सुनना ध्यान से, ठीक है? आज सारे आरती सुनेंगे। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आप जब मिक्स फ्रूट जूस बनाते हो उसमें सेब भी डालते हो, अनानास भी डालते हो, अंगूर भी डालते हो, जो उसके बाद वो रस निकलता है ना, जल्दी जल्दी करो, जल्दी नहीं हो पाता। जल्दी होगा, आपके 20 मिनट खत्म होने वाले हैं। अरे सही है। दिल्ली शो चलता ये रहेगा। तो बोल रहे यार, ये तो वो कर दिया हाँ बोलो, ये मिक्स, अगर आप किसी चीज का फ्रूट का जूस बनाते हैं, मिक्स फ्रूट का जूस, तो वो जूस है वो। चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराण और 52 बृहद पुराण, ये सब उनका जो है, फिर दोबारा बोलता हूँ, चारों वेद,
6 शास्त्र, 18 पुराण और 52 बृहद पुराण, सब उनका रस है। ठीक है। अच्छा, इसका रस भी जो इसका भी रस है ना, इसका रस है सुंदरकांड का पाठ, तो संत बताते हैं। अच्छा, वो भी बड़ा लगता हो तो उसका भी रस है हनुमान चालीसा। हाँ। अगर वो भी बड़ा लगता अब वो बड़ा लगता हो तो राम, इससे कोई छोटा जाएगा ना। इससे बड़ा लगता हो चले मेरी जेब में। बेटा अगर होंगे नहीं होंगे तो रुक जा, अभी करने के बाद देख लेंगे। राम बस। राम से भी वो छोटा पूछ रहा है, वो उसको बताओ पहले। तो राम भी एक मिनट राम से भी छोटा पूछ रहा है, राम से छोटा होता हो बताओ। एक और बताना पड़ेगा फिर मैं देखूं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान बड़े या बड़ा कौतुक अचल है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख देख कर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष ओ शारद शेष शंभु सुत गाए शारद शेष शंभु सुतिया जिन्हें कर मन इन रसन नहीं आता ते जन वंचित किए विधाता भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु गुरु ग्रह गए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलग काल में प्यास बहाई जाति सहज श्वास सुति जारी सोहरी पड़े कौतुक भारी विद्या विनयन गुण गुण सीरा खेल सकल बलियाओ बलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोह जिन बे हई सब भाई हो भगत होई सब लोग लुगाई कौशलपुर कौशलपुर वासी नारी वृद्ध अरुबाल सियावर वृद्ध प्राण होते प्रिय लागत सब प्राण होते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की कीरति गले ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति गले ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि
विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद बरनी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिगण गण संतन को सरबस सारे अंश संबंध सब की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभुवानी गावत संतत शंभुवानी अरुघट संभव मुनि वेज्ञानी अरुघट संभव मुनि वेज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी कागभ कुंडी गरुड़ केरी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल गरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मूर्ति जुबती की गलन रोग भव मूरियमी खात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीरति कल कल की आरती श्री रामायण जी की कीरति कल कल दसिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कल कल दसिया की आरती श्री रामायण जी उसी अवधि रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, विष्णु भगवान की जय, परशुराम महाराज की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, शंकर महाराज की, पार्वती माता की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, नाग देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने पितृ देवता की जय, गुरुस्ती मैया की जय, नगरकोट धौलागढ़ वाली माता तेरी सदा जय। जिगर का बोल साचे दरबार की जय, जिगर कुमार जी का बोल साचे दरबार की जय। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की जयकारा। वीर बजरंगी हर हर माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोलो आज की आनंद की जय। चुप